Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती की ये छठी कविता हम उस धरती की संतति है ये पढ़ने जा रहे हैं, जो लिखी गई है उमाकांत मालवीय इनके द्वारा। ये कविता आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं इनके बारे में, उमाकांत मालवीय इनके बारे में। इनका जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और इनका मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए इनका परिचय क्या दिया गया है। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा है, मतलब सबसे ऊपर रहा है इनका स्थान। भावों की तीव्रता इनके कविताओं में हमें दिखती है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? नवगीत का भगीरथ। आपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। इन्होंने ये सभी किताबें भी लिखी है, खंडकाव्य, निबंध पुस्तक और बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए क्या क्या है, मतलब कौन कौन से लेखन इन्होंने की है। मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्तपलाश की, ये कविता संग्रह इनके प्रसिद्ध है। अभी इस पद्य में, इस कविता में हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर एक कव्वाली दी गई है। कव्वाली मतलब क्या होता है? कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इसमें दो दल होते हैं और ये मतलब दो ग्रुप्स होते हैं और इनमें अपनी अपनी तारीफ़ ये लोग करते रहते हैं, अपनी राय बताते रहते हैं कि हम कैसे सबसे अच्छे हैं। मतलब अपनी तारीफ़ या किसी विषय पर अपना मत, अपनी राय ये बताते रहते हैं कि हमारा ही सही है। ऐसे मतलब नोक-झोंक के साथ साथ ये प्रस्तुत किया जाता है। ये जो कव्वाली काव्य विधा है, ये बहुत ही लोकप्रिय ऐसी काव्य विधा है। देखिए कव्वाली के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ़ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। देखिए यहाँ पर भी बताया गया है कि ये तारीफ़ या शान में गाया जाने वाला एक गीत है या फिर कविता हम कह सकते हैं। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोक-झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक पात्र आए हैं, शूरवीर ऐसे पात्र आए हैं, महिला और पुरुष दोनों के। ये अभी हम पढ़ेंगे ही। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। स्त्री पुरुष दोनों भी है, ये भारत माता के रथ के दो पहियों के समान है और ये देश के लिए ये दोनों भी आवश्यक है। तो इसी कारण इन्हें झगड़ना नहीं चाहिए, झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये सभी बातें यहाँ पर बताई गई है। देखिए यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह बता रहा है और दूसरा पद लड़कियाँ बता रही है और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर 3 समूह दिए गए हैं कव्वाली में। यहाँ से यहाँ तक जब भी हम पढ़ेंगे तो लड़कों ने दिया गया है, लड़कों ने कहा है और आगे लड़कियों ने कहा है हम उस धरती की लड़की है, और आगे से फिर दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। कव्वाली जिसे कहा जाता है, हम अपने अपने मत ये दल बता रहे हैं। कव्वाली के एक दल में लड़के हैं और दूसरे दल में लड़कियां हैं। लड़के क्या कर रहे हैं कि देश के प्रसिद्ध जो महापुरुष है और शूरवीर योद्धा है, इनका संबंध मतलब अपने से जोड़कर ये अपनी श्रेष्ठता बता रहे हैं। और लड़कियां जो पराक्रमी तथा योद्धा स्त्रियां हैं, जैसे रज़िया सुल्तान है, रानी लक्ष्मीबाई है, बहुत सारी है, और सीता सावित्री, इनकी भी बातें ये लड़कियां अपना संबंध जोड़कर यहाँ पर बता रही है और ख़ुद को श्रेष्ठ बता रही है। लेकिन बाद में दोनों ग्रुप्स को एहसास होता है कि उन्हें झगड़ने से कुछ लाभ नहीं होगा। दोनों को भी, तो ये जो दोनों है मतलब स्त्री भी और पुरुष भी, स्त्री पुरुष दोनों ही भारत माता के रथ के दो पहिए के समान है और दोनों ही देश के लिए उतने ही आवश्यक है। ये कविता में, इस कव्वाली में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कविता। हम उस धरती की संतति है। धरती मतलब हमारी धरती माँ, और संतति मतलब संतति, बेटा बेटी जिसे कहते हैं संतति। तो चलिए क्या कहते हैं लड़के, देखिए इस कविता में लड़कों ने शुरुआत किया है।
लड़कियों से चढ़कर बताते हुए लड़के अपनी प्रशंसा कर रहे। देखिए क्या कह रहे हैं, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। देखिए ये क्या कह रहे हैं, हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिस धरती की बातें अभी क्या कहना, मतलब वाह वाह ऐसे कहते हैं ना, हम जब वाह वाह करते हैं प्रशंसा करते हैं तो ये कह रहे कि हम उस धरती पर रहने वाले लोग हैं जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है। वाह ये वही धरती है जहाँ पर ध्रुव जैसे बच्चे जन्मे थे। अभी ध्रुव को तो आप सभी जानते होंगे। ध्रुव मतलब जो तारा हमें दिखता है, राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र थे ये ध्रुव जो थे, जिन्होंने भगवान विष्णु का बहुत जाप किया था और विष्णु जी ने इन्हें आकाश में स्थान दिया था, सप्तर्षि के पास ऐसा स्थान दिया था ताकि वहाँ से उन्हें कोई हिला ना सके। इन्होंने ऐसा ही वर मांगा था ध्रुव ने कि मुझे ऐसा पद चाहिए जहाँ पर से मुझे कोई उठा ना सके। ये स्टोरी तो आप सभी को पता होंगी ध्रुव की। तो ये जो ध्रुव है इनका जन्म लड़के कह रहे कि ऐसे धरती पर हम रहते हैं जहाँ पर ध्रुव ने जन्म लिया था। ध्रुव से बच्चे, ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था इस धरती पर और वे इस मिट्टी में जन्मे थे, खेले थे। वे इस मिट्टी में जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, मतलब ये ध्रुव जो है यहाँ पर इस मिट्टी में जन्मे थे, वे यहाँ पर खेले हुए थे और ऐसी धरती पर हमारा जन्म हुआ है तो हम महान हैं, हम श्रेष्ठ हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, यहाँ पर किसी का और क्या कौन बता रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर किसका जन्म हुआ है, भक्त प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद को आप सभी जानते होंगे। भक्त प्रहलाद का यहाँ पर जन्म हुआ है जो अपनी लगन के थे सच्चे। मतलब ये जो भक्त प्रहलाद थे इन्होंने भगवान विष्णु की ऐसी भक्ति की थी, मतलब इनको भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे। भक्त प्रहलाद की कथा तो आप सभी जानते हैं। हिरण्यकशिपु के ये पुत्र थे, विष्णु भक्त थे और इनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने खुद नृसिंह सरस्वती का अवतार लिया था और हिरण्यकशिपु का वध किया था। ये बात तो आप जानते ही है। तो ये लड़के जो है ये कह रहे कि यह वो मिट्टी है जहाँ पर भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया था जो अपनी लगन के थे सच्चे। लगन मतलब मन से ये ध्यान करते थे। लगन मतलब क्या, एक ही और ध्यान लगाने की जो क्रिया होती है उसे लगन कहते हैं। तो ये जो भक्त प्रहलाद थे ये लगन इनकी बहुत अच्छी थी, विष्णु भक्त थे, ये विष्णु भक्ति बहुत किया करते थे। तो आगे देखिए क्या कह रहे अभी लड़के, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। शेरों के जबड़े, जबड़े मतलब क्या, ये जो मुंह होता है, मुंह के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जहाँ पर दांत जड़े होते हैं उसे जबड़ा कहते हैं। तो जबड़े को खोलकर जहाँ जिनके दांत शेरों के जिन्होंने गिने हैं, मतलब शेरों के जबड़े खुलवा कर क्या करते थे, दांत गिनते हैं। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि इतने निडर थे। यहाँ पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। ये जो कह रहे भरत, ये भरत इन्हीं के नाम से भारत का नाम हमें मिला है, हमारे देश को मिला है। दुष्यंत और शकुंतला के ये पुत्र थे भरत, इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत हुआ है। तो ये जो भरत थे ये बहुत ही वीर और साहसी महापुरुष थे और इनका जन्म यहाँ पर हुआ है, तो इसी के कारण हम श्रेष्ठ है। लड़के कह रहे हैं कि ये जो भरत थे ये इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर इनके दांत गिना करते थे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। जयमल पत्ता कौन है, देखिए जयमल पत्ता के बारे में भी आपने सुना होगा। जयमल पत्ता जो है ये दोनों महान शूरवीर योद्धा थे जिन्होंने चित्तौड़ पर जब अकबर का आक्रमण हुआ था तो इन्होंने बहुत उसका सामना किया था, अच्छे से डटकर सामना किया था। ये महान शूरवीर है जयमल पत्ता। तो ये जो जयमल पत्ता है, इन जैसे वीर भी इसी मिट्टी में पैदा हुए थे जो अपने जैसे वीर को अपने जैसा वीर किसी को नहीं समझते थे। मतलब थे नहीं किसी को कुछ गिनते, मतलब किसी के सामने भी ये झुकते नहीं थे, किसी से भी हारते नहीं थे। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, अब खुद के सामने किसी को भी नहीं गिनते थे, मतलब खुद के जैसा वीर किसी को भी नहीं मानते थे, इतने ये शूरवीर योद्धा थे। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। तो लड़के कह रहे हैं, लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कह रहे हैं कि इन सभी कारणों से हम, मतलब लड़के तुम लोगों से, मतलब लड़कियों से बढ़कर है, इसलिए तुम सब अभी हमारा सामना नहीं कर सकती हैं। चुप आप
चुप रहिए, हम सबके आगे चुप रहिए। ये कह रहे लड़के कि अतः इसी के कारण मतलब ये सभी जो महान योद्धा शूरवीर जैसे लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं, उसी मिट्टी में खेले हैं, उसी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, तो हम भी शूरवीर है और हम ही तुमसे बढ़कर है, ऐसा ये लड़के कह रहे। अब इनके जवाब में लड़कियां क्या कहती है देखिए, इसके कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के हैं लड़के। ये अभी लड़कों का हुआ, अभी लड़कियां देखिए क्या कहती है। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए। देखिए लड़कियां क्या कह रही है, बातों का जनाब शऊर नहीं, शऊर नहीं मतलब आपको कैसे बात करना ये भी नहीं आता है। शेखी न बघारे मतलब क्या, शेखी न बघारना मतलब अपनी प्रशंसा करना, शेखी बघारना मतलब अब स्वयं खुद अपनी प्रशंसा करना। शेखी न बघारे मतलब खुद ही अपनी प्रशंसा क्यों करते हो, अपनी प्रशंसा मत करो, आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती की बातें अभी क्या कहना, ऐसा ये कह रही है लड़कियां। लड़कों को अपनी बड़ाई कहते हुए उनको सुनने के बाद, लड़कों का सुनने के बाद लड़कियां उनको जवाब देती है। देखिए आपको बात करने का ढंग भी नहीं पता, बातों का जनाब शऊर नहीं मतलब आपको आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है कि कैसे बात की जाती है। शेखी न बघारे मतलब क्या कि स्वयं खुद की प्रशंसा क्यों करते हो, तो मत करो और चुप रहो, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए। देखिए अभी लड़की अपनी श्रेष्ठता बता रही है। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रज़िया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। देखिए यहाँ पर कितनी सारी महान महिला योद्धाओं के बारे में बताया गया है। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, रज़िया सुल्ताना, दुर्गावती, ये सभी लोग हमें याद है, ये सभी महिलाएं हमें पता है। रानी लक्ष्मीबाई तो सभी को पता है, जिन्होंने ये झांसी की रानी थी, महान वीरांगना थी। और चांद बीबी मतलब चांद बीबी नहीं, ये जो झांसी की रानी है, जन्मी थी झांसी की रानी, ये जो लक्ष्मीबाई थी ये झांसी की रानी थी। और रज़िया सुल्ताना तो हम सबको पता है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है इनके बारे में। दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका थी, पहली महिला शासिका, जो अल्तमश की बेटी थी, दिल्ली का सुल्तान अल्तमश इनकी बेटी थी ये रज़िया सुल्ताना। तो ये रज़िया सुल्ताना भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने शासन किया था। उसके बाद ये दुर्गावती कौन थी, दुर्गावती जो थी ये भारत की वीरांगना थी। इनका जन्म चंदेल राजा कौरत राय के परिवार में हुआ था और ये भी बहुत अच्छी योद्धा थी दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, चांद बीबी भी हम सबको पता है, ये भी राज परिवार की स्त्री थी। जब निजाम शाह की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया था मुग़लों ने, तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से अपना लड़ाई की थी, वहाँ पर उनका सामना किया था। लेकिन सरदारों के षड्यंत्र के कारण ये वहाँ पर मारी गई थी। चांद बीबी जो है ये निजाम शाह की राजधानी अहमदनगर पर जब हमला हुआ था मुग़लों का, तब ये बहुत बहादुरी से लड़ी थी चांद बीबी। और पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, देखिए क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं हम। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रज़िया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। भी पद्मिनी तो हम सबको पता है, पद्मिनी मतलब पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी और अपनी सुंदरता के कारण ये बहुत प्रसिद्ध थी, विख्यात थी। लेकिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी सुंदरता के बारे में जब सुना तो चित्तौड़ पर उसने आक्रमण कर दिया। तो राजपूत बहादुरों ने मरते दम तक उनका सामना किया था। तो आखिर तक ये लड़ता ही रहा था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन पद्मावती इनके हाथ नहीं आई थी। इन्होंने जौहर किया था किले में, अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ इन्होंने किले में ही जौहर कर दिया था। जौहर की ज्वाला वहाँ पर भड़की हुई थी। ये सभी हिस्ट्री हमें पता है, हमने पढ़ी हुई है। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। सीता भी हम सभी को पता है, माँ सीता जो श्री राम की पत्नी थी, जनक राजा की ये कन्या थी। इनको श्री राम की पत्नी के नाम से भी हम सब जानते हैं।
सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी बाला। सावित्री तो हम सबको पता है, सावित्री जी राजा अश्वपति की कन्या थी, ये सत्यवान की पत्नी थी सावित्री। सत्यवान कहते हैं ना, सावित्री सत्यवान, सत्यवान की पत्नी थी। महान पतिव्रता स्त्री ये थी सावित्री। इन्होंने यम से अपने पति के प्राण छुड़ाए थे। देखिए ये जो सावित्री है, इन्होंने अपने पति के प्राण यम से छुड़ाए थे। तो ऐसी ऐसी महान महिलाएं यहाँ पर हुई है। इन स्त्रियों के बारे में, इनकी महानता के बारे में लड़कियां बता रही हैं। तो आगे देखिए ये लड़कियां क्या कहती है, गर्डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। अगर आप डिंग उड़ाएंगे, डिंग उड़ाना मतलब, डिंग मारना मतलब क्या, बड़ी बड़ी बातें करना। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो मजबूरन आपको ताने सहने पड़ेंगे। ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। तो ये जो लड़कियां हैं ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी अपना जवाब डट कर दे रही है। लड़कियों ने भी अपना जवाब दिया है। यदि आप श्रेष्ठ कह रही है कि यदि आप श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने सहने होंगे आप लोगों को। तो याद रखिए कि हम लड़कियां भी इसी धरती की लड़कियां हैं, इन सन्नरियों की धरती की लड़कियां हैं। ये सभी जो महान महिलाएं यहाँ पर जन्म ली चुकी थी, इनका पराक्रम यहाँ पर हुआ है, इसी मिट्टी में हमारा भी जन्म हुआ है। तो इसी के कारण हम भी इस धरती की लड़कियां हैं, ऐसा ये कहती है। अभी आखिर में देखे क्या होता है, लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बात शुरू करते हैं। और ये क्या कहते हैं लड़के, यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे आपस में। मतलब अभी ये कह रहे कि आप नाराज़ क्यों होती है। खफा होना मतलब क्या, नाराज़ होना। आप नाराज़ क्यों होती है, इसमें आपस में झगड़ने की बात क्यों, कहाँ से आई। टंटा मतलब झगड़ना, झगड़ना काहे, काहे मतलब क्यों, झगड़ना क्यों है आपस में। हम इसमें आपस में झगड़ने की कोई बात नहीं है। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा है इसमें। लड़के क्या कह रहे, देखिए इस बात में क्या रखा है कि हम आपसे, आप लोग से बढ़कर है या फिर आप लोग हमसे बढ़कर है, इस बात में क्या रखा है। झगड़े से कुछ न हासिल होगा, अगर हम झगड़ेंगे तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। रख देंगे बातों को उलझा के, बातें उलझा के। मतलब लड़के कह रहे हैं कि इस तरह अगर हम झगड़ते रहे, तो ऐसी बातें करते रहे, तो हम आपस में झगड़ते रहेंगे, सभी बातें उलझा देंगे। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। मतलब अब ये कह रहे बच्चे कि सच बात तो ये है कि चाहे ध्रुव हो चाहे रजिया सुल्ताना हो, मतलब चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों ही इसी धरती भारत माँ के ही संतान है। भारत माँ के ये दोनों पुत्र और पुत्री है। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए। देखिए हम लोग जो है ये भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है, हम सब इस धरती की संतान है। देखिए लड़कों ने आखिरी लास्ट आंसर में इन्होंने क्या किया है, समझदारी से बातें करते हुए इनको एहसास होता है कि अभी लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हम सबको एक साथ चलना होगा। क्योंकि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों भी भारत माँ के ही पुत्र है। और भारत माता के रथ के ये दो पहिए हैं जो दोनों भी आवश्यक होते हैं रथ को चलाने के लिए। तो देश के लिए ये दोनों भी आवश्यक है। तो इसी के कारण लड़कों ने समझदारी से बातें करते हुए लड़कियों को कहा है कि झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला, हम इस धरती की संतति है, हम दोनों भी इसी धरती की संतान हैं, ऐसा ये कहते हैं। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है, कव्वाली यहाँ पर ख़त्म होती है। इस कव्वाली में दोनों जो समूह थे, दोनों ग्रुप थे, लड़के लड़कियों के, इन्होंने कैसे सवाल जवाब, मतलब ये जो बातें थी ये कही थी, अपनी श्रेष्ठता के बारे में अपनी राय इन्होंने बताई थी, ये हमने देखा, ये सीखा। कव्वाली कैसे होती है ये आज हमने सीखा। तो इस तरह से ये यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके कुछ शब्दार्थ अभी हम देखते हैं। दंतुली मतलब दांत, शऊर मतलब अच्छी तरह काम करने की योग्यता या ढंग, बुद्धि जिसे कहते हैं। जोहर, जोहर मतलब क्या, देखिए यहाँ पर बताया गया है। राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित प्रथा है ये जोहर की प्रथा। इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति दे देती है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालाएँ लगा दी जाती है और इसमें अपना ये प्राण त्याग देती है स्त्रियाँ। ऐसे पहले हुआ करती थी, प्राचीन समय में ये प्रचलित प्रथा थी।
जौहर। खफा मतलब अप्रसन्न होना, नाराज़ होना, रुष्ट, क्रुद्ध होना। टंटा मतलब व्यर्थ का झंझट, खटरा, उपद्रव, उत्पात, झगड़ा, लड़ाई। टंटा मतलब लड़ाई झगड़ा, ये बातें याद रखना। मुहावरे मतलब मुहावरे देखिए, शेखी बघारना मतलब क्या, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, खुद अपनी प्रशंसा करना, तारीफ करना। और डींग मारना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है, जिसमें कव्वाली ये काव्य विधा हमने सीखी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।